तो जंप स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ कंपाइलर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विद इन द प्रोग्राम, राइट। इसकी भी टाइप होती है। टाइप ऑफ जंप स्टेटमेंट, तो क्या होगा, फर्स्ट होता है आपका कॉन्टिन्यू, सेकंड होती है आपकी ब्रेक स्टेटमेंट, और थर्ड होती है आपकी गो टू लेबल, राइट। अब इसको करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट, किसको बोलेंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है, व्हेन वी वांट टू skip when we want to skip a cycle of a loop, राइट। जब हमें किसी भी, जैसे कोई लूप चल रहा है हमारा, उसकी जो कोई पर्टिकुलर साइकिल है उसको स्किप करना है। व्हेन वी वांट टू स्किप अ पर्टिकुलर साइकिल ऑफ ए लूप, किसी पर्टिकुलर साइकिल को स्किप करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं। ब्रेक क्या होता है, व्हेन वी वांट टू एग्जिट द कंपाइलर और एग्जीक्यूशन कंपाइलर कंट्रोल फ्रॉम ए particular block where the break statement exists or encountered। मीन्स जब भी आपको किसी ब्लॉक के अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट राइट कर रखी है कोडिंग में, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी, तो जिस भी ब्लॉक में ब्रेक स्टेटमेंट होगी, हमारा कंपाइलर का कंट्रोल या एग्जीक्यूशन का जो कंट्रोल है वो क्या हो जाएगा, उस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। अगर उस ब्लॉक में ब्रेक के बाद कुछ और स्टेटमेंट भी हुई तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो वहां से क्या कर देगा, क्विट कर देगा। ऐसा कब होगा, कहीं ना कहीं हमने कोई कंडीशन लगा रखी होगी कि इस कंडीशन पे ये चीज यहां से एग्जिट हो जाए, राइट। करेंगे डिटेल में, पर फास्ट ट्रैक में। गो टू लेबल, बाय चांस ये 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट है, यहां पे हमने कहा अगर कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, x इज इक्वल टू 5 हो जाए। अगर कुछ ऐसा सीन हो, ये भी लूप में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इफ x इक्वल टू 5 है तो क्या करे, गो टू L1। और कहीं ना, ये L1 क्या है, ये एक लेबल है, क्या है ये, लेबल है। और कहीं ना कहीं हम क्या बनाएंगे, लेबल L1, राइट। अब क्या होगा, जैसे ही कोई इस तरह की कंडीशन आई तो कंट्रोल सीधा ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, कोई भी हो सकती है ये, जहां पे हमने लेबल बना रखा है उस लोकेशन पे चला जाएगा, और उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट होगी उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, राइट। इसको प्रोग्राम में करते हैं, राइट। कंटिन्यू स्टेटमेंट, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप द करंट और पर्टिकुलर साइकिल ऑफ ए लूप। अगर कोई लूप चल रहा है, उसमें कोई चीज एग्जीक्यूट हो रही है, आप चाहते हो कि वो हर एक साइकिल में कुछ ना कुछ प्रिंट कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा है, आप एक किसी पर्टिकुलर साइकिल को स्किप करना चाहते हो, राइट। वो कैसे, ये देखो, हमने कोई 1 2 3 4 5 को हमने प्रिंट नहीं करना, ठीक है, 6 7 8 9 10, तो मीन्स 5 को मैं क्या करना चाहता हूँ, स्किप। तो हम क्या करें, इसको एक वेरिएबल में डाल दें x को, ठीक है, और x को वैल्यू 1 रख दें, और x के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दें, और लूप चला दें कब तक, ये क्या होगा, एंट्री पॉइंट हो गया लूप का, और ये क्या हो गया, एग्जिट पॉइंट हो गया। और ये हमारी कंडीशन होगी कि जब x इक्वल टू 5 हो तो इस साइकिल को क्या कर दे, स्किप कर दे, क्या कर दे, स्किप, राइट। चलो देखते हैं, किसी भी लूप के साथ कर सकते हो,
फॉर लूप के साथ कर सकते हो, डू वाइल के साथ कर सकते हो, वाइल लूप के साथ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है सब। देखो फॉर लूप के साथ करूं, देखो मैंने फॉर लूप के साथ किया, पूरा प्रोग्राम ही बना देता हूं। इंट मेन लिख लो, अगर सी में कर रहे हो तो इसको वॉइड मेन भी लिख सकते हो, बट ऑनलाइन कंपाइलर पे करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इंट मेन। और एक स्टेटमेंट जो है जब ब्रेसिस क्लोज होगी तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न 0। ये तो बस ये लगा लो, लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रिटर्न टाइप है ना, तो किसी भी फंक्शन के आगे रिटर्न टाइप लिखी होती है, अगर वो रिटर्न टाइप है तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा, मीन्स एक स्टेटमेंट जरूर आएगी लास्ट में रिटर्न। और किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। 0 क्या है, इंटीजर टाइप की। चलो करते हैं, हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, तो हमने वेरिएबल का नाम क्या लिख दिया, एक्स, राइट, कोई प्रॉब्लम। अब 1 to कितना करना है हमें, 1 to 10 करना है, तो मैं एक फॉर लूप लिख दूं, या अगर फॉर लूप से नहीं करना चाहते हो तो पहले फॉर लूप से कर देता हूं, फिर वाइल लूप से भी कर दूंगा। इंट एक्स इज इक्वल टू 1 करना चाहो तो 1 कर दो, या फिर फॉर लूप चलाएंगे वहां कर देंगे। अब ये फर्स्ट पार्ट होता है ना लूप का, तो एक्स इज इक्वल टू क्या कर दो, 1 कर दो। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या है, काउंटर वेरिएबल है। क्या है ये, काउंटर वेरिएबल। मोस्ट ऑफ काउंटर वेरिएबल आप क्या कर सकते हो, आई यूज करते हो, ठीक है। आप चाहो तो एक्स यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, ठीक है। इनिशियलाइजेशन पार्ट हो गया कि भाई मैं x की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू को कहां तक लेके जाना चाहता हूँ, 10 तक। तो ये मेरी कंडीशन में आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो कितने का इंक्रीमेंट करना चाहते हो भाई, एक के बाद 2 आए या 3 आए, 2 आए, तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 1 का। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, x प्लस प्लस लिख दूंगा, फॉर लूप बन गया। अब तीनों पार्ट आ गए, पर बॉडी पार्ट भी आना जरूरी है कि ये क्या परफॉर्म करेगा। ये परफॉर्म करेगा आपका प्रिंट एफ, इस टाइप की वैल्यू पर, इंटीजर टाइप के लिए परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा। और हम क्या करेंगे, न्यू लाइन में दिखाना है ना, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्लैश एन करेंगे, डबल कोट्स, और ये वैल्यू यहाँ पे वैल्यू किस वेरिएबल में से डिस्प्ले होगी, एक्स में से, तो ये एक्स कर दिया, दैट्स इट। अगर हम इसको देखते हैं, ये फॉर लूप बंद कर दिया। लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 करेंगे, और फिर मेन को क्लोज कर देंगे। अगर इसको हम लिखते हैं तो क्या होगा, ये लूप x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1 इज लेस देन 10 है, और ये क्या हो जाएगा, x प्रिंट हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है, 1। फिर इसी तरह से ये एक फर्स्ट टाइम यूज होता है, उसके बाद यहाँ पे, और फिर ये, ठीक है, और फिर ये, फिर ये, और ये ऐसे ही चलता रहता है। x की वैल्यू 1 है, 1 डिस्प्ले हो जाएगा, x में इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 होता है, मीन्स कंडीशन ट्रू है, और 2 की प्रिंट 2 प्रिंट हो जाएगा। और इस स्लैश एन के कारण जब एक वैल्यू डिस्प्ले होगी, उसके बाद स्लैश एन क्या करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। ये पता लग गया। इससे क्या होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो जाएगा। बट हमें करना क्या था, 5 को क्या करना था, स्किप करना था। तो हम इससे पहले क्या कर देंगे, कंडीशन लगा देंगे, इफ x इक्वल टू 5। अगर ऐसा है तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, कॉन्टिन्यू लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कॉन्टिन्यू। अब जब भी ये वैल्यू आएगी तो पहले ये भी चेक होगा, तो ये फॉल्स रहेगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट जैसे ही ये होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला साइकिल स्किप हो जाएगा, और आपके पास आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 स्किप, 6 7 8 9 10। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इसी चीज को वाइल लूप के थ्रू करेंगे तो क्या होगा, सिंपल मैं ये वाला पोर्शन लिख रहा हूं, वाइल लूप के लिए करोगे तो आप x की वैल्यू जो है इसको 1 इनिशियलाइज कर दोगे, फिर आप वाइल लिखोगे, आप बताओगे कि i की वैल्यू कहां तक लेके जाना चाहते हो, i की वैल्यू कहां तक लेके जानी है, 10 तक। ये कंडीशन आ गई। अब इसमें आप करना क्या चाहते हो, इसमें मैं प्रिंट करना चाहता हूं क्या, x की वैल्यू, उसको न्यू लाइन के साथ x की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अब ये लूप को हम बंद कर देंगे और ये रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्यों करेंगे, अगर हमारा वो इंट यहीं तक का बताना था ना, इसलिए, बाकी तो सेम है, हो गया। तो इससे भी क्या होगा, 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग डिस्प्ले हो जाएगी। बट हमें क्या करना था, 5 को स्किप करना था। तो सिंपल है, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ x इक्वल टू 5 है तो क्या करें, कॉन्टिन्यू।
कंटिन्यू करने से जब भी लूप ऊपर से एग्जीक्यूट होता हुआ आएगा, x1 इज लेस देन इक्वल टू 10 है कंडीशन, तो 1 इज इक्वल टू 5 नहीं होता, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और x की वैल्यू डिस्प्ले होती चली जाएगी। इस तरह से 1 2 3 4 जब ये ऊपर से 5 होके आएगा, मीन्स 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। अब 5 इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, तो कंटिन्यू क्या हो जाएगा, इनकाउंटर हो जाएगा, और ये क्या करेगा, जो करंट साइकिल है मीन्स उसको स्किप कर देगा। साइकिल क्या कर रहा था, एक्स की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा था, अभी एक्स की वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी, फिर लूप क्या होगा, नेक्स्ट वाला लूप आएगा, एक्स की वैल्यू 6 होगी, 6 यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो कंटिन्यू इनकाउंटर नहीं होगा, क्या होगा, 6 की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, और ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा। वाइल लूप भी हो गया, फॉर लूप भी हो गया, डू वाइल अपने आप करके देखना। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, कंट्रोल को जहां भी ब्रेक आपने लिख रखी है, जिस भी ब्लॉक में लिख रखी है, वहां से कंट्रोल क्या हो जाएगा, आपका एग्जिट हो जाएगा, राइट। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट द कंट्रोल फ्रॉम द ब्लॉक where the break statement encountered, right। जहां भी ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर होएगी, कंट्रोल वहां से बाहर आ जाएगा, उसके अंदर कितनी ही स्टेटमेंट हो, फिर ब्रेक के बाद कोई भी स्टेटमेंट उस ब्लॉक की एग्जीक्यूट नहीं होगी, राइट। सिंपल है, जैसा कि अभी आपने किया था ना, कंटिन्यूस उसी की तरह है। जैसे मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं, इंट मेन, क्या करा मैंने, मैं ये लगा लो कि 1 2 3 4 5 तक ही डिस्प्ले कराना चाहता हूं, भले ही लूप में मेरा लॉजिक ऐसा ही हो। देखो मैंने क्या किया, इंट मेन एक्स की वैल्यू 1 कर दी मैंने, राइट, वाइल एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10। वैसे तो 10 तक की कंडीशन लगा रखी है, बट 10 तक नहीं होगा। देखो क्या होगा, इफ x इक्वल टू 5, अगर मुझे 5 तक करना है तो मुझे यहां कंडीशन देनी पड़ेगी 6, क्योंकि इससे क्या होगा, स्किप हो, मतलब एग्जिट हो जाएगा कंट्रोल, राइट। तो मैं क्या करूंगा 6, क्योंकि मुझे 5 तक तो डिस्प्ले करना है, क्या कर दे, ब्रेक हो जाए, क्या हो जाए, ब्रेक। इससे क्या होगा, कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा। इफ x इक्वल टू 6 ब्रेक, अदरवाइज क्या करता रहे, ये लूप चलता रहे और x की वैल्यू डिस्प्ले होती रहे, राइट। इसको बंद कर दें और ये रिटर्न 0 कर दें, क्योंकि मेन क्या है, इंटीजर टाइप का, और इसको क्लोज कर देंगे। इससे क्या होगा, देखो लूप को एग्जीक्यूट करते हैं, x की वैल्यू क्या है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, लेस देन है ना, तो क्या होगा, नीचे आएगा ये x इक्वल टू 6, कोई मैचिंग नहीं है, कोई कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ब्रेक क्या होगा, इनकाउंटर नहीं होगा, तो 1 की वैल्यू, x की वैल्यू क्या डिस्प्ले हो जाएगी 1। अब फिर क्या होगा, अब देखो ये इनफाइनाइट लूप बन गया, क्यों बन गया, x की वैल्यू का इंक्रीमेंट नहीं हुआ, और शायद पिछले वाले प्रोग्राम में भी ऐसा हुआ है, हमने क्या नहीं करा, x प्लस प्लस करना भूल गए। x प्लस प्लस अगर नहीं करेंगे तो हमारा कौन सा लूप बन जाएगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, राइट, क्योंकि हमेशा x की वैल्यू 1 ही रहेगी, और ये लूप क्या होगा, एंडलेस एग्जीक्यूट होता रहेगा, क्योंकि जब x की वैल्यू जब 10 तक इंक्रीज होगी तभी तो रुकेगा ना, अगर x की वैल्यू रहेगी 1 तो ये समझ लो स्टॉप नहीं होगा। x इज लेस देन इक्वल टू 10, भाई बिल्कुल है, क्या हुआ, नीचे आएगा 1 इक्वल टू 6, कंडीशन फॉल्स, तो इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होने पर 1 आ जाएगा, फिर आई के अंदर x के अंदर इंक्रीमेंट होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू है, 2 इक्वल टू 6, कंडीशन फिर फॉल्स हुई, ये भी नहीं होगा एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट होगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगी वैल्यू, x प्लस प्लस अब क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। हम देखते हैं यहां तक कि 5 तक ये लूप स्मूथ चलेगा, उसके बाद जब 5 x की वैल्यू 6 हो जाएगी तो 6 इक्वल टू 6, ये अब इनकाउंटर हो जाएगा 6 वाले केस में, और क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, कौन से, जब x की वैल्यू क्या होगी
6 के इक्विवेलेंट होगी, 6 के इक्विवेलेंट होगी, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कंट्रोल क्या होगा, यहां से इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, ये है ना ब्लॉक, तो इससे बाहर आ जाएगा और उसके बाद रिटर्न 0 हो जाएगी, प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, राइट। इसको अपन अपने आप फॉर लूप से करके देखना, बिल्कुल डिट्टो है। लास्ट वाले प्रोग्राम में जो कि कंटिन्यू था उसमें प्लस एक्स प्लस प्लस नहीं किया था, उसे कर लेना, राइट। गो टू स्टेटमेंट, go to statement is used to transfer the control from one location to another location that is defined by label within the program, right। ये लगा लो, ये हमारे पास 10 स्टेटमेंट है और हम कौन सी भी लोकेशन पे इस टाइम कंट्रोल फर्स्ट पे है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को, सेकंड को, थर्ड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही फोर्थ पे आया हमने वहां पे गो टू स्टेटमेंट लिख दिया और उसमें लिख दिया ST9 के पास चला जाए। ये एक लेबल है, लेबल मीन्स आपने बना रखा है कि भाई एक पर्टिकुलर लोकेशन है प्रोग्राम की और उस स्टेटमेंट का हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, राइट, लेबल बोलते हैं। वो सीधा कहाँ जाएगा, वो सीधा उसी स्टेटमेंट के पास जाके नेक्स्ट से जो भी उसके बाद कोई स्टेटमेंट होगी, इन सबको क्या करता चला जाएगा, एग्जीक्यूट करता चला जाएगा, राइट। बट ऐसा हम कब करते हैं, जब हम कोई पर्टिकुलर कंडीशन लगाएंगे या किसी ये वाली स्टेटमेंट इनकाउंटर आनी चाहिए, विदाउट कंडीशन भी हो सकती है और वैसे भी हो सकती है, राइट। चलो ये प्रोग्राम है, पूरा ध्यान से देखना। मैंने इंट मेन बनाया, एक एक्स वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने कोई वैल्यू इनपुट कराई। जो ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू फाइंड आउट ए नंबर इज इवन और ऑड, मीन्स कोई नंबर इनपुट कराएंगे, ये आपको पता करना है कि ये इवन है या ऑड है, विद द हेल्प ऑफ गो टू लेबल, राइट। int main int x print enter a number to find out even or odd, ये मैसेज डिस्प्ले होगा तो यूजर को समझ में आएगा कि मुझे एक नंबर डालना है फाइंड आउट करने के लिए, ये इवन है या ऑड। तो जो वैल्यू कीबोर्ड से आएगी स्कैनफ के थ्रू एड्रेस ऑफ x मिस x के अंदर स्टोर कर देंगे। इफ x इज मॉडुलस 2, मॉडुलस क्या होता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। अगर 5 है, 5 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4 होता है, 1 क्या बच गया, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के लिए कौन सा यूज करते हैं हम, ये मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर किसी भी नंबर को जो इनपुट हुआ है उसको 2 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर बचता है, मीन्स वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो गो टू इवन मीन्स इवन नाम के कोई पोजीशन है वहां पे चला जाए, मीन्स एक लेबल बना रखा है वहां पहुंच जाए। तो ये सीधा कहां जंप करेगा, सीधा यहां जंप करेगा और यहां आने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है, प्रिंट, ये वाली स्टेटमेंट को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। और फिर अब ये देखो यहां आने के बाद अब यहां पे ऑड के लिए भी बना रखा है। बाय चांस ये चीज ना हो, भाई ये वाला किसी ने 5 नंबर डाल दिया तो उसका रिमाइंडर 0 के इक्विवेलेंट तो नहीं होगा, तो वो कहां जंप करेगा, वो सीधा जंप कहां करेगा, ऑड पे। मतलब इफ 5 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका एल्स पार्ट आएगा, एल्स पार्ट में क्या बोल रहा है, गो टू ऑड, तो इस लोकेशन पे आएगा और क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो ये प्रिंट हो जाएगा भी नंबर आपका क्या है, ऑड है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब बाई चांस मैंने 4 डाला तो 4 पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। अब वो सीधा यहाँ जंप लगाएगा और ये इसको प्रिंट कर देगा। अब प्रिंट करने के बाद वो इसको भी डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, शायद नहीं करेगा क्योंकि लेबल है तो लेबल पे। तो ये ध्यान रखना, अगर आपका आउटपुट ये भी आ रहा है तो आपको सिंपल क्या कर, देखो स्टूडेंट हमने क्या किया है, इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस किया है, इसीलिए मैंने इसको लाइव मतलब रन करके दिखाया है। अब देखो यहाँ पे मॉडुलस x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, इट मीन्स हमें कहाँ पे लेके जाना है कंट्रोल को, इवन लेवल पे। गो टू इवन लिखा तो वो डायरेक्ट इवन पे जाएगा, ये हमारा इवन लेवल है और क्या कर देगा, इवन लेवल पे जाके नंबर इज़ इवन कर देगा, राइट। अब ये क्या है, अगर इसके अंदर ब्रेक हम डालेंगे तो एरर दिखाएगा, ब्रेक इज़ नॉट इन लूप, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गो टू एंड नाम से कॉल कर देंगे और इससे क्या होगा, कंट्रोल एंड नाम के लेबल के पास चला जाएगा।
उसके बाद तो कोई स्टेटमेंट है नहीं, हमारा प्रोग्राम ठीक हो जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ से ये मॉडुलस 0 नहीं हुआ तो ये गो टू ऑड पे जाएगा। ऑड पे हमने यहाँ दिखा रखा है नंबर इज़ ऑड। इसके बाद कुछ है ही नहीं तो हमारा प्रोग्राम इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। ये अगर मेरा वीडियो कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे नेट सेवा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस